नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी मीडिया। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, यूपी में मानसून एक्टिव है। गंगा यमुना सहित कई नदियां उफान पर हैं। आज सुबह गोंडा, अमेठी, बलिया, प्रतापगढ़ सहित 10 जिलों में जोरदार बारिश हुई। अमेठी कोतवाली में पानी भर गया। बुंदेलखंड में लगातार हो रही बारिश से ललितपुर के 5 डैम ओवरफ्लो हो गए हैं। माता टीला बांध के 20 गेट खोले गए हैं। मौसम विभाग ने आज 24 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। लखनऊ के मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया, बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर के कमजोर पड़ने के संकेत हैं। इसके बाद ये ट्रफ लाइन के उत्तर की ओर शिफ्ट होगा। इसके असर से मंगलवार को प्रदेश के पूर्वी और तराई क्षेत्र में अच्छी बारिश के संकेत हैं। वहीं आज इन जिलों में बारिश का अलर्ट, जिसमें सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, संभल, बदायूं व आसपास के इलाकों में। यूपी के बाराबंकी में रविवार की आधी रात अवसानेश्वर मंदिर में बड़ा हादसा हो गया। मंदिर के बाहर गैलरी में टिन शेड में लगे लोहे के पोल में करंट आ गया। झटका लगा तो श्रद्धालुओं में भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 38 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सावन के तीसरे सोमवार को भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए मंदिर में आधी रात से ही भीड़ लगी थी। गोमती नदी में स्नान करके श्रद्धालु 12 बजे से ही मंदिर की तरफ बढ़ते गए और लाइन लगती गई। मंदिर परिसर और बाहर का क्षेत्र श्रद्धालुओं की भीड़ से खचाखच भर गया। आधी रात 1:30 बजे मंदिर के कपाट खुले तो श्रद्धालु बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ने लगे। करीब आधे घंटे बाद लगभग 2 बजे मंदिर के बाहर गैलरी में लगे टिन शेड के पोल में करंट उतर गया। झटका लगा तो श्रद्धालु बचाव के लिए पोल से दूर भागने लगे। भीड़ अधिक होने के कारण कुछ ही देर में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। सूचना पर पुलिस प्रशासन राहत बचाव में जुटा। लोगों को समझाकर शांत किया जाता, तब तक अफरा तफरी बढ़ गई थी। अखिलेश की पत्नी और सपा सांसद डिंपल यादव पर अशोभनीय टिप्पणी पर मौलाना साजिद पर मुकदमा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव व मैनपुरी सांसद डिंपल यादव पर के पहनावे पर अशोभनीय टिप्पणी करने वाले मौलाना साजिद रशीदी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें मौलाना साजिद रशीदी डिंपल यादव अभद्र टिप्पणी करते हुए दिखाई दिए। इस वायरल वीडियो में मौलाना रशीदी ने डिंपल यादव को लेकर अशोभनीय टिप्पणी की थी। उन्होंने ये टिप्पणी एक टीवी चैनल पर कही। इस अभद्र टिप्पणी के मामले में विभूति खंड थाने में मौलाना साजिद के खिलाफ रविवार रात मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा सपा नेता प्रवेश यादव ने दर्ज कराया है। शिव सैनिकों ने किया ऐलान, संभल जामा मस्जिद में करेंगे जलाभिषेक। संभल की ऐतिहासिक शाही जामा मस्जिद एक बार फिर चर्चाओं और विवादों के केंद्र में आ गई है। इस बार मुरादाबाद के कथित शिव सैनिकों ने सोमवार 28 जुलाई को मस्जिद में गंगा जल चढ़ाकर जलाभिषेक करने का ऐलान किया है। इस घोषणा के बाद इलाके में सांप्रदायिक तनाव गहराता नजर आ रहा है। मस्जिद परिसर के चारों ओर RAF और भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पूरे इलाके में बैरिकेडिंग की गई है और मस्जिद की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर चेकिंग प्वाइंट बनाए गए हैं। स्थानीय लोगों को भी पहचान पत्र जांचने के बाद ही आगे जाने दिया जा रहा है। सावन के तीसरे सोमवार पर आज काशी विश्वनाथ में भक्तों का हुजूम उमड़ा है। कांवड़ियों की 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। डीएम, मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सहित अन्य अफसरों ने श्रद्धालुओं पर फूल बरसाए। काशी विश्वनाथ मंदिर में सुबह 4 बजे बाबा की मंगला आरती हुई। इसके बाद भक्तों के लिए मंदिर के कपाट खोले गए। काशी विश्वनाथ धाम डमरू और शंख की ध्वनि से गूंजता रहा। भक्त हर हर महादेव और बोल बम के जयकारे लगाते रहे। बाबा विश्वनाथ को जल चढ़ाने के लिए करीब 5 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इधर लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ में रात 1 बजे मंदिर में दर्शन के लिए 2 किलोमीटर लंबी कतार लग गई। आगे निकलने को लेकर कांवड़ियों में धक्का मुक्की हो गई, जिससे 4 महिला कांवड़ियां घायल हो गईं। पुलिस कर्मियों ने लाइन में फंसे लोगों को खींचकर बाहर निकाला।
बिजली कर्मचारियों ने ऊर्जा मंत्री AK शर्मा के खिलाफ मोर्चा CM योगी से की विभाग को संभालने की अपील। बिजली अभियंताओं एवं कार्मिकों ने ऊर्जा मंत्री AK शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन पर अभियंताओं का विश्वास खोने का आरोप लगाया। अभियंताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि वह खुद विभाग संभाले, निजीकरण का प्रस्ताव रद्द करें ताकि दोगुने उत्साह से कार्मिक बिजली आपूर्ति व्यवस्था सुधारें। 1 करोड़ का हार्ट ट्रांसप्लांट मात्र 5 लाख में होगा। यूपी का टॉप मेडिकल संस्थान SHGPGI संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान जल्द ही हार्ट ट्रांसप्लांट करने जा रहा है। संस्थान के हार्ट सर्जरी डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स ने इससे जुड़ी सभी तैयारियां कर ली हैं। यह सर्जरी महज 5 लाख रुपए में संभव होगी। निजी संस्थानों में इसका खर्च 1 करोड़ रुपए तक है। उत्तर प्रदेश में फिलहाल हार्ट ट्रांसप्लांट की सुविधा कहीं और नहीं है। ऐसे में कहा जा सकता है कि SGPGI इतिहास रचने जा रहा है। जूही खलवा पुल से लोगों को मिलेगी निजात। कानपुर शहर वासियों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जूही खलवा पुल की तरफ से रोज सफर करने वालों को कुछ सालों में राहत मिलेगी। थोड़ी सी भी बरसात में पानी भर जाने के बाद पुल की स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसे बंद करने तक की नौबत आ जाती है। अब जल्द ही इसके ऊपर से 2 लेन ऊपरिगामी पुल का निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। इसको लेकर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी हरी झंडी दिखा दी है। इसमें मुख्यमंत्री ने जूही अंडरपास में 2 लेन का ऊपरिगामी सेतु की लागत 225 करोड़ 95 लाख का आवंटन कर बनवाने के लिए मंजूरी दे दी है। इसमें 2 लेन का ऊपरिगामी पुल ट्रांसपोर्ट नगर तिराहे से शुरू होकर अफीम कोठी तक बनेगा, जिससे दक्षिण क्षेत्र वासियों को जाम से निजात मिलेगी। PM विजिट की तैयारियां परखने आ जाएंगे CM योगी आदित्यनाथ। आज वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 51वें काशी दौरे की तैयारियां परखेंगे। CM कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण करेंगे और इंतजाम देखेंगे और PM विजिट के अनुसार उसमें परिवर्तन भी कराएंगे। CM मंडल भर के पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। CM की समीक्षा बैठक में PM के द्वारा कार्यक्रम में लोकार्पित और शिलान्यास होने वाले प्रोजेक्ट भी तय हो जाएंगे। संगठन के पदाधिकारियों से बैठक के बीच 2 अगस्त को PM की जनसभा की रूपरेखा और भीड़ के लिए जिम्मेदारी और अब तक जनसंपर्क पर भी चर्चा की जाएगी। झांसी में बारिश से कमजोर हुए 10 मकान ढह गए। झांसी में लगातार हो रही बारिश से अब लोगों के घर गिरने लगे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे में कमजोर हो चुके 10 मकान धराशायी हो गए हैं। जिस समय हादसा हुआ परिवार के लोग सो रहे थे। यहाँ ग्रामीणों को जानकारी हुई तो उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद सभी को सुरक्षित निकाल लिया। हालांकि उनकी गृहस्थी बर्बाद हो गई। BHU समेत उच्च शिक्षण संस्थानों पर आतंकी हमलों का खतरा। BHU सहित देश के उच्च शिक्षण संस्थानों पर आतंकी हमलों का खतरा मंडरा रहा है। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों को इस संबंध में सचेत किया है। मंत्रालय का पत्र मिलने के बाद BHU में सतर्कता बढ़ा दी गई है। चीफ प्रॉक्टर की तरफ से सभी अधिकारियों, संकाय विभाग प्रमुखों और अस्पताल के प्रभारियों को इस संबंध में पत्र जारी किया गया है। यूपी में सिंथेटिक दूध का धंधा करने वालों पर शिकंजा कसेगा। सिंथेटिक दूध और उससे बने पनीर आदि पदार्थों को लेकर शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंची थी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सिंथेटिक दूध बनाने वालों के खिलाफ प्रदेश व्यापी मुहिम शुरू की गई है। खासतौर से प्रदेश के सीमावर्ती जिलों सहारनपुर, आगरा, वाराणसी, गाजियाबाद सहित अन्य जिलों में खास सतर्कता बरते जाने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने सहारनपुर सहित कई जगह इस रैकेट से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्यवाही भी की है। गोरखपुर को स्वच्छ हवा के लिए मिले 75 करोड़। शहर की हवा को स्वच्छ और सांस लेने लायक बनाने के लिए गोरखपुर नगर निगम को केंद्र सरकार की ओर से 75 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। यह रकम राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत दी जा रही है। इस पैसे का इस्तेमाल शहर में धूल कम करने, सड़कें सुधारने, हरियाली बढ़ाने, स्मार्ट पार्किंग बनाने और लोगों को जागरूक करने जैसे कामों में किया जाएगा। इससे पहले नगर निगम को 2023 से 24 तक 66 करोड़ और 2024 से 25 तक 53 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। अब नए 75 करोड़ के आवंटन के बाद नगर निगम एक खास बैठक करेगा जिसमें तय किया जाएगा कि इस पैसे से कौन कौन से काम किए जाएंगे। इस बैठक को शहर स्तरीय क्रियान्वयन समिति कहा जाता है।
भागवत बोले, भारत को सोने की चिड़िया नहीं शेर बनना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हमें फिर से सोने की चिड़िया नहीं बनना है, बल्कि हमको शेर बनना है। दुनिया शक्ति की ही बात समझती है और शक्ति संपन्न भारत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाए और उसे कहीं भी अपने दम पर जीवित रहने की क्षमता प्रदान करे। भागवत ने ये बातें केरल में शिक्षा सम्मेलन ज्ञान सभा में कही। उन्नाव में रेलवे क्रॉसिंग पर डंपर फंसा, 4 ट्रेनें रोकी गईं। उन्नाव के सहजनी रेलवे क्रॉसिंग पर सोमवार को एक भारी डंपर अचानक खराब हो गया। इससे रेल लाइन पर आवागमन पूरी तरह से रुक गया। लखनऊ कानपुर रेल मार्ग की अप और डाउन दोनों लाइनों पर ट्रेनों की आवाजाही थम गई। हादसे के कारण करीब 4 ट्रेनों को बीच रास्ते में ही रोकना पड़ा। इससे रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया। डंपर सहजनी रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय पहले से ही खराब खड़े डंपर के कारण जाम लग गया। प्रदेश में एक साथ 66 पीसीएस अधिकारियों के तबादले। उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार की रात 66 पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। इसमें से 60 से अधिक तबादले उप जिलाधिकारियों के हुए हैं। यह तबादले नगरीय निकायों, राजस्व प्राधिकरणों और चकबंदी विभाग जैसे विभागों में हुए हैं। इन तबादलों में श्रद्धा पांडेय को सहायक नगर आयुक्त नगर निगम आगरा बनाया गया है। वर्तमान में उप जिलाधिकारी आगरा थीं। प्रद्युमन कुमार को कानपुर देहात से श्रावस्ती में उप जिलाधिकारी के पद पर भेजा गया है। निशा श्रीवास्तव को गोरखपुर से वाराणसी नगर निगम में सहायक नगर आयुक्त नियुक्त किया गया है। गोला गोकर्णनाथ में उमड़ी भारी भीड़, धक्का मुक्की से 3 भक्त चोटिल। लखीमपुर खीरी में सावन के तीसरे सोमवार को छोटी काशी कहे जाने वाले गोला गोकर्णनाथ में शिव भक्तों की इतनी भीड़ उमड़ी कि धक्का मुक्की की स्थिति हो गई। भीड़ देख पुलिस कर्मियों के पसीने छूट गए। किसी तरह लोगों को खींच कर निकाला। 3 श्रद्धालु चोटिल हुए हैं। वहीं स्थिति को देखकर प्रशासन को वर्षों पुरानी परंपरा बदलनी पड़ी। पौराणिक शिव मंदिर के गर्भगृह का मुख्य और निकास द्वार बंद करना पड़ा। निकास द्वार के बाहर से ही भक्तों से जलाभिषेक कराया गया। सुबह 10 बजे के बाद भी भीड़ कम नहीं हुई। पंचायत चुनाव से पहले होगा नगरीय सीमाओं का विस्तार। प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले नगरीय सीमाओं का विस्तार होगा। इसके मद्देनजर वर्तमान में चल रही ग्राम पंचायतों के परिसीमन की प्रक्रिया और मतदाता सूची को संशोधित किए जाने के अभियान पर रोक लगना तय है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार संबंधित आदेश 1 से 2 अगस्त तक जारी हो जाएगा। अमृत भारत एक्सप्रेस का नियमित संचालन 29 जुलाई से होगा। बापूधाम, मोतिहारी, आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस का नियमित संचालन 29 जुलाई से शुरू हो जाएगा। आधुनिक सुविधाओं से लैस सेमी हाई स्पीड इस लग्जरी ट्रेन का किराया कम है। ऐसे में यह गाड़ी यात्रियों को काफी भा रही है। 22 कोच की ट्रेन में 11 जनरल और 9 स्लीपर कोच हैं। स्लीपर श्रेणी में दोनों ओर से चलने वाली ट्रेन में सीटें अभी से फुल हो गई हैं। फर्जी राजदूत हर्षवर्धन जैन के दुनिया भर में 20 बैंक खातों का पता चला। गाजियाबाद के कविनगर में अवैध रूप से दूतावास चलाने के मामले में गिरफ्तार फर्जी राजदूत हर्षवर्धन जैन के एक बैंक खाते में 60 करोड़ की ट्रांजैक्शन मिली है। वहीं गाजियाबाद कोर्ट सोमवार को हर्षवर्धन जैन को रिमांड पर लेने की अर्जी पर सुनवाई करेगी। एसटीएफ के अधिकारियों के मुताबिक हर्षवर्धन जैन से बरामद हुए 2 पैन कार्ड की मदद से उसके कुल 20 बैंक खाते मिले हैं। इनमें से 8 खाते विदेशों में हैं, जबकि 12 बैंक खाते भारत के हैं। बैंक खातों की ट्रांजैक्शन की जानकारी लेने के लिए एसटीएफ ने संबंधित बैंकों को मेल भेजकर जानकारी मांगी थी। कांवड़िए अनपढ़ हैं कहने वाले सपा विधायक रिजवी ने माफी मांगी। सावन का आज 18वां दिन है। कांवड़ियों को अनपढ़ और अंधविश्वासी कहने वाले बलिया के सपा विधायक मोहम्मद जियाउद्दीन रिजवी ने अपने बयान पर माफी मांग ली है। रविवार को उन्होंने कहा, यह मेरे राजनीतिक विरोधियों की सोची समझी साजिश है। मेरे अधूरे वीडियो को जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर प्रसारित किया गया ताकि जनता में भ्रम फैलाया जा सके। अगर मेरी बातों से सनातन धर्म या किसी भी हिंदू भाई अथवा समाज के किसी भी वर्ग की भावना को ठेस पहुंची हो तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूं। सार्वजनिक रूप से माफी मांगता हूं। मैं अपनी उस बात को वापस लेता हूं। मन की बात में पीएम मोदी ने की गोमती नदी स्वच्छता अभियान की सराहना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 124वें एपिसोड में एक बार फिर से यूपी में योगी सरकार द्वारा सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाने के अभियान की सराहना की। उन्होंने रविवार को मन की बात में यूपी के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित करते हुए बांदा जिले के कालिंजर किले का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह किला केवल ईंट पत्थर
का ढांचा नहीं है, बल्कि यह भारत की संस्कृति, संस्कार और स्वाभिमान का प्रतीक है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के फेज 5 का अब कितना बचा काम? दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के फेज 5 का काम 65% पूरा कर लिया गया है। 14 किलोमीटर लंबे खंड का निर्माण कार्य इस साल 31 दिसंबर तक पूरा होने का दावा है। इस खंड को मेरठ में गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा गया है। मेरठ एक्सप्रेसवे के 4 खंड पहले ही बन चुके हैं। इनके बनने से बड़ी संख्या में वाहन चालकों को राहत मिल रही है। तो दोस्तों, यह थी आज यूपी के सभी जिलों की खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।